22वां अध्याय विष्णु उपद्रव तथा वृषभा अवतार वर्णन। नंदीश्वर हे ब्रह्माश्रुत मनीश्वर, अब शिव जी के उस विशेष अवतार को सुनो जिससे उन्होंने विष्णु जी का गर्भ नाश किया। जरा और मृत्यु से व्याकुल हो देवता दैत्य परस्पर रत्नों की इच्छा के लिए क्षीर सागर का मंथन करने चले तो समुद्र किसके द्वारा मथा जाए, इस पर विचार हुआ। तब यह आकाशवाणी हुई कि देवता तुम अपनी बुद्धि से क्षीर सागर का मंथन करो, तुम्हारा यह कार्य हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके लिए तुम मंद्राचल मथनी और वासुकी की रस्सी बनाओ और आदर सहित परस्पर मिलकर तुम दोनों देव दानव सागर मथो। देवता और दानवों को मिलकर मंद्राचल पर्वत को समुद्र में जाने के लिए उखाड़ने लगे और अपनी भुजाओं को खाड़ कर उसे क्षीर सागर में ले जाने लगे, परंतु समुद्र में प्रवेश करने में असमर्थ हुए और उनका बल क्षीण हो गया। मंद्राचल देवता और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। कितने ही देवता और दैत्य उसमें दब गए। इसके पश्चात सचेत होने पर शिव जी की स्तुति करने लगे। शिव जी ने उन्हें बल दिया। अब वे उस पर्वत को उठाकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर ले जाकर जल में डाल दिया। फिर वासुकी को सरसी बनाकर रत्नों के लिए क्षीर सागर का मंथन किया तो देवलोक की महेश्वरी भृंग की पुत्री लक्ष्मी निकली, पर धन्वंतरी वैद्य चंद्रमा परिजातक कल्पवृक्ष उच्च श्रवा घोड़ा ऐरावत हाथी मंद्रा हरि का धनुष शंख कामधेनु कस्तु मणि तथा अमृत निकला। साथ ही कालकूट विश्वी निकला, और जब अमृत निकला तो उसके निकलते समय जो उसकी बूंदें बाहर निकली तो उससे बहुत सुंदर स्वरूप वाली स्त्रियां उत्पन्न हुई। उनमें से लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ तथा खड़ग को विष्णु जी ने ग्रहण किया और उच्च श्रेवा नामक सुंदर घोड़े को सूर्य ने ले लिया। इंद्र ने परिजात कल्पवृक्ष तथा ऐरावत को हाथी ले लिया। भक्त वत्सल शिव जी ने कालकूट विष को अपने कंठ में उतार कर देव रक्षा के लिए भयभीत चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। दैत्यों के रमण कराने वाली मंद्रा ली और सब मनुष्यों को धन्वंतरी वैद्य को लिया। मनुष्यों ने कामधेनु गौ को ग्रहण किया तथा जो सामान्य स्त्रियां थी वे सब मोहिनी रूप हो गई। इसके पश्चात अमृत के लिए मलिन चित्त हुए तथा विजय चाहने वाले देवता राक्षसों में परस्पर घोर संग्राम हुआ। सूर्य के समान तेजस्वी बलि आदि देवताओं बलपूर्वक देवता को जीत अमृत घट के छीन लिया। तब दैत्यों से पराजित देवता शिव जी की शरण में गए और शिव जी की आज्ञा से विष्णु के माया पूर्वक स्त्री का भेष धारण कर दैत्यों से अमृत छीन देवताओं को पिला दिया। दैत्यों ने उस मोहिनी के निकट जाकर कहा, हमको भी इस अमृत को पिलाओ, पंक्ति में भेद न हो पाए। शिव जी के माया से मोहित दैत्यों ने अमृत को बांटने के उस कपट रूपधारी विष्णु को दे दिया। उसी समय उन दैत्यों ने अमृत से उत्पन्न हुई उन सुंदर स्त्रियों को देखा तो उधर उमड़ गए और अपने स्थान में ले जाकर रखा। शिव की माया से उनके बड़े बड़े सुंदर गुप्त स्थान बन गए। इसके पश्चात उनकी रक्षा कर सब दैत्य एक अमृत के लिए देवताओं में युद्ध करने चले। देवताओं के दैत्यों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। वह देवासुर संग्राम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। विष्णु जी से रहित देवताओं के लिए विजय पाई। महात्मा विष्णु ने सब देवताओं को मोहित कर दिया। बहुत से दैत्य मारे गए, जो बचे वह पाताल के विवरों में समा गए। विष्णु जी उन भयभीत दैत्यों को हाथ में चक्र ले पाताल में मारने गए। वहां उन दैत्यों द्वारा स्थापित बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु जी ने उन सबसे रमण कर अनेक युद्ध धर्मत पुत्र को उत्पन्न किया, जिन्होंने पाताल से लेकर पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उनसे मुनियों द्वारा देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ। ब्रह्मा जी मुनियों के साथ ले कैलाश स्थित शिव जी के पास गए। सबने मिलकर शिव जी की स्तुति की। उस